Hello students, my name is Adesh Reddy and now we are starting with a new chapter that is the making of a global world. अब समझना मेरी बात यार, देखो ये हिस्ट्री है और प्लीज़ इसको एज ए हिस्ट्री मत लेना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपन इसको करने वाले हैं। इसको एक स्टोरी के फॉर्मेट में समझना कि सर तुम लोग को एक स्टोरी सुना रहे हैं और बिल्कुल कॉमन प्यार से समझेंगे इसको। अब उन्होंने बताया द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड मतलब क्या? देखो वर्ल्ड अभी भी है, ठीक है, पहले भी हुआ करता था, बट ग्लोबल वर्ल्ड मतलब क्या? ये सब लोग एक साथ कैसे जुड़े? इंडिपेंडेंट, अभी हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े, हम लोगों ने इंडो चाइना देखा, हम लोगों ने मतलब सारी ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, इंडो चाइना हो गया, फ्रेंच रिवोल्यूशन तुम लोग पहले पढ़ के आए, ठीक है, रशियन रिवोल्यूशन देखा, इतने वर्ल्ड वॉर्स हो गए, कितनी सारी चीजें हो गई। पर यहाँ अब एक चीज हमको समझना है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद नेशन स्टेट्स वाला जो कंसेप्ट था वो बन गया सर, कि अब इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बन के आ गए हम लोग के पास। लेकिन ये यूनाइट कैसे? मतलब अब हर एक भाई, पहले मैं इंडिया, तो इंडिया इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली इंडिया, बट अब क्या है? अब क्या इंडिया रेस्ट्रिक्टेड है इंडिया तक? नहीं सर, अब हम लोग इंडिया से भाई, मैं चाइना चाहूँ तो चाइना से भी ट्रेड कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो भाई यूएसए से भी ट्रेड हो रही है मेरी, ठीक है, मैं चाहूँ ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड होगी, तो मैं हर जगह से क्या कर सकता हूँ? ट्रेड कर सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ। ये अपने आइडियाज, अपना कल्चर, अपने बिलीव्स, पूरे ऑब्वियस ही बात है, और सब कंट्री से एक दूसरे से ट्रेड किया जा सकता है, एक्सचेंज मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट आया, इसको कंसेप्ट को क्या दिया? बोला ग्लोबल वर्ल्ड का कंसेप्ट बोला गया, कि अब जो पर्टिकुलर कोई आपका कॉन्टिनेंट है या कोई पर्टिकुलर कंट्री है, वो सिर्फ उस कंट्री तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये पूरे एक वर्ल्ड वाइड बन चुका है, ठीक है। तो ये जो पूरा वर्ल्ड वाइड तक बना ना, इसका एक नया नाम टर्म तुमको देकर गया, उसका नाम तुम्हारे लिए बनाया ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ऐसा समझ लो, ग्लोबल हो चुका है, ठीक है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब कोई पर्टिकुलर कोई कंट्री अपनी सिर्फ एक कंट्री तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो उन्होंने बताया कि, और हाँ, ये कोई आज का कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं, जैसे उन्होंने बताया कि इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक सिस्टम, कि भाई मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है या फिर करेंसी का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। पार्ट ये है कि ये सिर्फ आज का कंसेप्ट नहीं है, ये हजारों सालों से पहले से ऑलरेडी चलता आ रहा है। कि जैसे उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि 50 सालों में या 100 सालों के अंदर इमर्ज हुआ है, नहीं भाई, ये हजारों सालों पहले से कंसेप्ट जो है ट्रेड का, बियॉन्ड दी बाउंड्रीज ऑफ नेशन, ये चलते आ रहा है। अब सर, अगर मैं, सर आप हजारों साल पहले की बात कर रहे हो, मतलब ग्लोबलाइजेशन जो आप बता रहे हो सर, अभी तो आपने, हम लोगों ने तो पढ़ा था कि सर इंडिया के अंदर 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, नहीं। इसी ग्लोबलाइजेशन के चक्कर के अंदर ही हमारे देश के अंदर क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स आए थे। ब्रिटिशर्स के पहले और जितने फॉरेन इन्वेडर्स आए थे हमारे इंडिया के अंदर, वो सब भी किसके? ये ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट में आए थे। और अगर इसको और ऐसे पीछे 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 जाते जाएंगे तो इसका एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर अप्रॉक्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मतलब जो हुआ था वहां पर, जब उनके जब ढूंढते हैं वहां पर कुछ उनके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि उन लोगों का भी जो था ना, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ईरान से, तो कहीं इजिप्ट से, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी कनेक्शन था, ठीक है। मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करने के पहले पढ़ते, अप्रोक्सीमेटली 3-4 हजार साल है, ठीक है, उतने समय पहले की बात चल रही है। वहां से आज तक हम, आप 1991 से नहीं ग्लोबलाइजेशन हुआ, या इसके थोड़ा सा पहले जब बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने इन्वेड किया, ऐसा नहीं कि तब से भाई, ये ऑलरेडी बहुत हजारों साल पहले से हमारी पिक्चर चलते आ रही है। तो उन्होंने यही पार्ट बताया कि ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है वो भैया ऐसा नहीं है कि कुछ 50-100 सालों में आई है, ये बहुत पुरानी टर्म है, और वहां पर प्रॉपर, मतलब वहां पर प्रॉपरली इकोनॉमिक ट्रांसफर होता था, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का भी ट्रांसफर होता था। अब देखो उन्होंने बताया किस किस चीजों का ट्रांसफर होता था। तो देखो बताया, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, ठीक है, लॉन्ग हिस्ट्री है। क्या क्या चीजें होती थी? सबसे पहले मैं तुमको ट्रेड के बारे में बता रहा था। अच्छा जरा समझना, ट्रेड के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेड का मतलब सिंपल सी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग लिख देता हूं यहां पर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज जहां पर होती है उसको ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। और उसके रिटर्न में ऐसा तो है नहीं फ्री में आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसके इन रिटर्न में आपको क्या होगा, आप कुछ करेंसी का, ठीक है, या किसी भी चीज का एक्सचेंज करोगे, ठीक है। वो भी हो सकता है कि पहले के समय में B2B होता था, सॉरी B2B नहीं, बार्टर सिस्टम चलता था, रियली सॉरी, पहले के समय में बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है, जिसको गुड्स टू गुड्स या कमोडिटी G2G या फिर C2C इकोनॉमी बोला गया। तो कुछ भी किसी टर्म के जब आपने एक्सचेंज करा तो आपने ट्रेड के पार्ट्स बताए, तो वहां पर क्या क्या होता था, ट्रेड होती थी, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ पीपल, ठीक है, अब ये यहां ना माइग्रेशन ऑफ पीपल, माइग्रेशन ऑफ पीपल यानी क्या हो भाई, अब लोग भी माइग्रेट हो रहे हैं। लोग किस चीज के लिए माइग्रेट हो रहे हैं भाई, तो उन्होंने बताया कि इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ वर्क, ठीक है। भाई मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में काम कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन इंडिया, और मुझे कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं यूएसए चला गया, तो ये क्या हुआ, लोग माइग्रेट हो रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है। दे मूव, यहाँ पर कैपिटल का भी उन्होंने बताया था, मूवमेंट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल का मूवमेंट है एक कॉमन सी चीज, हम लोग मैं तुमको हिस्ट्री ऐसे हिस्ट्री नहीं पढ़ा हूँ, हिस्ट्री को हम लोग प्रेजेंट से भी रिलेट करके पढ़ रहे, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आएगा। अब जरा समझो, जैसे मैं इंडिया से यूएसए चला गया, वैसे यूएसए से भी इंडिया आ गया, लोग बात खत्म हो गई। लेकिन अब क्या हो रहा है भाई, अब मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है, ठीक है। जब वो लोग हमारी कंट्री के अंदर आ रहे हैं तो वो लोग क्या लेकर आ रहे हैं सर, वो लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जब लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, से फॉर एग्जांपल फेसबुक, ठीक है, ये फेसबुक है, हम लोग कॉमनली फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सर सर्विसेज के बेस पे हमारे इंडिया में आ गई। अच्छा, इनके अलावा सर बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं, आप गुची ले लो, ठीक है, अरमानी ले लो, कितनी सारी ब्रांड्स हैं जो कि हम रैंगलर, मतलब कितनी सारी ब्रांड्स हैं जो हम लोग अब यूज कर रहे हैं, ठीक है, नाइकी, एडिडास, कितनी सारी चीजें। तो सर जो बाहर की थी, जो बाहर की कार्स को देख लो, ठीक है, वॉक्सवैगन, तो कितनी सारी कार्स क्या हो गया, वॉक्सवैगन कहाँ से आई भाई, जर्मनी से आ गई। तो इतनी सारी कंट्री से हमारे कंट्री के अंदर ये चीजें आ गई, तो क्या हुआ है, वो लोगों ने यहाँ पर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करा, तो यहाँ पर बिजनेस स्टैब्लिश करा, उन लोगों को लगा भाई पैसा कमाएंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने आके माल बेचा, ऑब्वियसली बात हम बता रहे थे कि जब C2C इकोनॉमी भी होगी या फिर जब भी हम ट्रेड भी करेंगे तो हम क्या फ्री में तो बेचेंगे नहीं, हम क्या चाहेंगे कि उससे हम पैसा कमाएं। तो ऐसे ही सीन हुआ कि इतनी सारी जगह से आए, तो इन लोगों ने भी क्या करा, उससे पैसा कमाया, तो कैपिटल का भी ट्रांसफर हुआ, कार्स प्रोडक्ट तो बन के बिक रही है यहाँ पर, उससे पैसा भी कमाया जा रहा है, तो मूवमेंट ऑफ कैपिटल। और यहाँ पर भी बिजनेस आउटलेट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ से पैसा कमाया जाएगा, और भी बहुत सारी चीजों का ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर कोई तुमसे कॉमनली 3 चीजें पूछे कि सर ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप सबसे ज्यादा, जिस कारण से ग्लोबलाइजेशन हुआ या ट्रेवल हुआ, तो सबसे पहला तुम लोग सिंपली एक चीज बता देना कि जब सबसे ज्यादा कॉमनली क्या हो रहा था, वहां पर ट्रेड हो रहा था, ठीक है। ट्रेड, जब ट्रेड हुआ तो मतलब लोग माइग्रेट हुए होंगे भाई, ऐसा तो है नहीं भाई माल बेच के आके बेच के चले गए, हो सकता है कुछ लोग वहीं बस गए, तो कॉमनली दूसरी चीज समझ में आ गई, ट्रेड के साथ वहां पर लोगों का भी ट्रांसफर हुआ। अब लोग का ट्रांसफर तो समझना, वो अपने साथ पैसे भी लेकर आए, तो तीसरे नंबर पे सर कैपिटल का भी ट्रांसफर हुआ। तो ये 3 कॉमन चीज हो गई जिनका ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण आज हम जो ग्लोबल वर्ल्ड देखते हैं वो बना, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, तो ये लिंकेज बता दिया। अगर और टू बी स्पेसिफिक समझो ग्लोबलाइजेशन को, तो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि मेरी अपनी इंडिविजुअल, भाई मेरी एक पर्टिकुलर प्लेस, मेरी एक इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जैसे जोड़ रहा ना, तो ऐसे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, जोड़ना इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जरा आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, अब कौन कौन लोग ट्रेड करने के लिए या ट्रेवल करने के लिए ट्रेवल हुए, मतलब लोग आए, ठीक है, कैसे कैसे घूमे, तो उन्होंने बताया कि भाई पुराने जमाने से ही कुछ ट्रेडर्स आए माल खरीदने बेचने के लिए, ठीक है, कुछ ट्रेवलर्स आए, ठीक है। जैसे हम लोग अगर जैसे इंडिया की बात करते तो वास्को डी गामा ने भाई साहब हमारे इंडिया को खोजा, तो ऐसे ही पर्टिकुलर अलग अलग लोग आए जिन्होंने क्या करा, कंट्रीज को खोजा, ठीक है। फिर जैसे कोलंबस था, तो कोलंबस इनिशियली तो इंडिया को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन अब वो क्या हुआ, उसने अमेरिका को ढूंढ लिया। तो सीन ऐसा था कि कुछ ट्रेवलर्स आए, तो ट्रेवलर्स आए, उसके बाद क्या हुआ, प्रीस्ट, ठीक है, मंक्स, प्रीस्ट, अलग अलग धर्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, जैसे इस्लाम को प्रमोट करने के लिए भाई अरब कंट्रीज से प्रीस्ट आए, ठीक है, बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए नेपाल से, मतलब इंडिया के किसी बॉर्डर्स पे, मतलब नेपाल पर्टिकुलर रीजन में जो अपने बुद्ध भगवान है उनका जन्म हुआ था,
वहां से उन्होंने अपने रिलीजन को प्रमोट करा। तो ऐसे क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी प्रमोट, तो ऐसे क्या हुआ, अलग अलग धर्म के मतलब रिलीजियस पर्पस से भी उनके जो प्रीस्ट पिलग्रिम्स थे, मतलब प्रीस्ट ट्रेवल हुए, उनके पिलग्रिम्स बने, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी बड़ी दूर दूर के डिस्टेंस से लोगों ने ट्रेवल करा और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी सर्च करी, या अपन ऐसा कह सकते हैं स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट करा। किसने स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट अगर बोलूं तो जो रिलीजियस फ्रंट था, ठीक है, जो धर्म से आए थे, तो उन्होंने अपने स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए क्या करा भाई, उन्होंने ट्रेवल करा नॉलेज के लिए। तो उन्होंने ये सारी चीजें बताई कि इस तरीके से वहां पर हुए। और जब वो लोग ट्रेवल करे, ठीक है, जब कोई फॉर एन एग्जाम्पल कोई दूसरी कंट्री से आ रहा है तो क्या करेगा, अपने साथ क्या लेकर आएगा, कुछ गुड्स लेकर आएगा, कुछ पैसे लेकर आएगा, कुछ वैल्यूज, कुछ स्किल्स, कुछ आइडियाज लेकर आएगा। अब समझना भाई, अगर फॉर एन एग्जाम्पल बहुत कॉमन समझो, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर आए, तो ब्रिटिशर्स क्यों आए, अगर हम लोग बात करते हैं ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर आए तो क्यों आए, बोले सर हम ट्रेड करेंगे। तो इन्होंने ट्रेड के पर्पज से आए। अब ट्रेड के पर्पज से आए तो इन्होंने क्या करा, उनके साथ कुछ तो लेकर आए होंगे, ऑब्वियस ही बात है, उनके साथ ट्रेड करने के लिए तो गुड्स लेकर आए, ठीक है, यहां से भी कुछ सामान खरीदा होगा, वहां कुछ बेचा होगा, कुछ करा, तो उसके लिए अपने साथ मनी लेकर आए, ठीक है, तो उनकी मनी लेकर आए। अब वो जिस तरीके से करते थे, तो हमारे इंडिया की वैल्यूज अलग थी, हमारे इंडियन जितने भी लोग थे उनके कल्चर अलग थे, ठीक है, तो उन्होंने अपना कल्चर लेकर आए, उनकी वैल्यूज लेकर आए। भैया हम लोगों ने, हमारी वैल्यू क्या थी भाई, अतिथि देवो भव वाली स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते थे कि ठीक भाई हमारे इसमें अगर कोई फॉरेनर आया है तो हमारे लिए देव समान है। लेकिन उनकी क्या वैल्यू थी, उन्होंने तो भाई आके यहाँ पर तो सर पे मतलब क्या ही बोलूं, तो इस तरीके से वो लोग ने आके इन्वेड करना स्टार्ट करा। तो सब लोग क्या करते थे, अपनी अपनी, जब लोग आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपनी चीजें लेकर आते थे। और इसके साथ उन्होंने बताया इवन जर्म्स एंड डिसीजेस, अब जब ट्रेवल हो रहा है तो मतलब जर्म्स और डिसीजेस का भी ट्रेवल हो रहा है या उनके साथ आ रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे कोविड-19, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कोविड जो है कितनी बुरी तरीके से पूरी कंट्री क्या पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को, सभी के वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। तो ये एक जब कोविड-19, तो ये भी एक बीमारी, एक वायरस था जो ट्रेवल हुआ। ऐसे ही सिंपली बताया जर्म्स और डिसीजेस भी क्या होती है, ट्रेवल होती है, ठीक है। तो ये चीज पर्टिकुलरली, और इसके बारे में इस पार्ट को बहुत आगे एक और बार अच्छे से, एक प्रॉब्लम ही क्रिएट हो गई थी इसके चक्कर में। तो समझना, जैसे नॉर्मली हम लोगों ने कोविड का समझा, तो इस तरीके से जर्म्स और डिसीजेस भी उनके साथ ट्रेवल हो रही है। तो ये पार्ट यहाँ पर हम लोग को समझ में आया कि इस तरीके से हमारे इंडिया, जो भी पूरा वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड जब बन रहा है, तो वो ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुआ, इस तरीके से ग्लोबल कनेक्टिविटी बनी, और उसके साथ क्या क्या चीजें ट्रेवल हुई फॉर मोर देन अ मिलेनिया। For more than a millennia, cowries from the Maldives found their way to China and East Africa, ठीक है, जो हम लोग जिसको कौड़ी बोलते हैं ना, राइट। तो उन्होंने यही बताया कि मिलेनिया मतलब बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर्स, तो उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत लंबे समय, हजारों मतलब 100-200 साल नहीं, और बड़े बड़े साल, मतलब अच्छा खासे टाइम पीरियड से जो कोड़ियां हैं, जो सी शेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं, तो इनका क्या होने लगा, इनका ट्रांसपोर्ट होने लगा, ठीक है, कहाँ से, उन्होंने बताया फ्रॉम दी मालदीव से कहाँ तक, चाइना और ईस्ट अफ्रीका के अंदर इनका ट्रेड हुआ। तो ये ऐसा चीज बता रहे हैं कि इट इज नॉट वेरी कॉमन, या अभी कोई 200-300 मतलब अभी रिसेंटली आया, लंबे समय की बात है। इवन जब लॉन्ग डिस्टेंस हुआ तो इसके साथ क्या हुआ, ये लोग कैरिंग जर्म्स, अपने साथ जर्म्स भी कैरी करके लेके, अब ह्यूमंस के थ्रू तो ट्रांसफर हो ही रहे हैं जर्म्स। उन्होंने बताया कि इवन जो एनिमल्स का ट्रेड हो रहा है या कोई जो दूसरे चीज ट्रेवल हो रही है, उसके थ्रू भी क्या हो रहा है, डिसीजेस या जर्म्स कैरी होकर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये प्रॉपर इस तरीके से होता था। अब सर आपने बोला कि ट्रेड होता था, ट्रांसफर होता, किस तरीके से ट्रेड होता था, तो जरा समझना, हम लोग ने कॉमनली एक सिल्क रूट करके एक टर्म बहुत कॉमनली सुनी होगी तुम लोगों ने कि सर सिल्क रूट क्या, हम लोग कॉमनली बहुत समझते हैं सर सिल्क रूट, तो सिल्क रूट यानी क्या, तो जरा समझना, सिल्क रूट एक ऐसा रूट है जो कि पर्टिकुलरली, जैसे हम लोग इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया को, ये देखो ये रूट दिख रहा है तुमको, इंडिया से ये अलग अलग कंट्रीज में हम लोग को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंडिया से हम लोग यूरोपियन कंट्रीज से, मतलब सब इजीली क्या कर रहे हैं, हम लोग इस रूट के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम दिया सिल्क रूट। और यहां पर
कॉमनली ट्रेडिंग होती थी सिल्क की, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो तुम। तो यहाँ पर सिल्क की ट्रेडिंग होती थी, इस कारण से इसे सिल्क रूट नाम दिया। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट था, इसके कारण ही बहुत सारे, मतलब ये हिस्ट्री के अंदर अगर तुम लोग और डिटेल में जाते जाओ तो तुम स्टार्टिंग में मतलब समझोगे कि ये सिर्फ जैसे ये वाला पार्ट अपने इंडिया का जो है, ठीक है, यहाँ पर सिल्क रूट आता है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो रूलर्स हुआ करते थे उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे कि इस सिल्क रूट को वो क्या करें, उनको उनके पास रहे, ऑक्यूपाई कर सके। बिकॉज यहाँ पर एक तो समझना इसका लॉजिक अगर हम लोग समझे तो एक पार्ट तो इसका ये कि यहाँ पर ये हम लोग का हिमालयन पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर फर्टाइल लैंड बहुत है। अब फर्टाइल लैंड होने क्या समझा, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा खासा होता था, एग्रीकल्चर, और यहाँ पर पानी वानी सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी, तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत, और उसी के साथ ही साथ ये क्या करता, पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। चूंकि पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है तो आपने जो भी प्रोड्यूस करा, अब क्या कर लोगे, इजीली आप उसे बेच सकोगे, और ज्यादा बेचोगे तो ज्यादा पैसे कमाओगे। तो ये एक पार्ट बहुत होता। और ये देखो चाइना भी इस रूट का मेजर पार्ट है। तो चाइना आज भी कोशिश करता है कि इस सिल्क रूट को बहुत अच्छे से वो यूटिलाइज कर सके या रिवाइव कर सके, क्योंकि इसके थ्रू पूरी जो वर्ल्ड है एक प्रकार से कनेक्टेड था लैंड रूट के थ्रू। और इसके साथ जैसे ये लैंड के थ्रू कनेक्टेड है, ऐसे समुद्र पानी के थ्रू भी क्या कर रहे थे, कनेक्ट हुआ। पहले तो जमीन के थ्रू ही ट्रेड किया जाता था, बट बाद के अंदर जब लोगों ने सोचा, ढूंढा कि यार इसके अलावा भी तो कोई, क्योंकि जैसे मेरी बात समझना, अगर मैं यहाँ हूं, ये तो कोई छोटा सा दिख रहा है पार्ट पर्टिकुलर, है ना, ये अगर इसको हम जूम करते 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 देखा जाए तो उस व्यक्ति को यहां से अगर खड़े होकर देखेगा तो उतने दूर तक देख पाएगा कि वहां कुछ है, उसको तो वो जहां तक देखेगा पानी दिखेगा। तो उसके लिए दुनिया कितनी होगी, सिर्फ इतनी, वो इस दुनिया से आगे जा पाएगा कि नहीं। इन लोगों के लिए दुनिया जहां जहां एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो ये लोग अच्छा ढूंढते थे कि अच्छा यहाँ से यहाँ, यहाँ से, उन्होंने क्या करा, ढूंढा, तो उन्होंने ये पार्ट्स एक दूसरे ढूंढे। अब इन्होंने बोला कि यार अगर ये पार्ट्स हैं तो हो सकता है ये जो पानी है ये भी कहीं तो जाएगा, कहीं तो कनेक्ट करेंगे। तो उन्होंने पानी के थ्रू रास्ते ढूंढे, अगर पानी के थ्रू रास्ते ढूंढे तो पानी वाला रूट हमारा ढूंढ लिया। तो इस तरीके से और भी रूट्स हुए अलग अलग तरीके से, ट्रैवलर्स जो थे वो आए, उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट करी, ठीक है, जिसमें हम लोग कोलंबस, वास्को डी गामा बहुत कॉमनली इनको बोलते हैं, ठीक है। तो मैरीटाइम सिल्क रूट भी इसको बोला गया कि जो ये रोड है ये पानी के थ्रू जो कनेक्ट कर रहा है उसको बताया। आगे जरा बढ़ते हैं। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड वेरियस सिल्क रूट्स, उन्होंने बहुत सारे सिल्क रूट्स बनाए, उन्होंने बाय लैंड और बाय सी, मतलब समुद्र के थ्रू भी बनाए और जमीन के थ्रू भी बनाए। और उन्होंने बताया कि इससे जो बहुत मेजर एरिया कनेक्ट होता था एशिया का, देखो उन्होंने बताया कि ऑफ एशिया, लिंकिंग एशिया विद यूरोप एंड नदर्न अफ्रीका, ठीक है, तो एशिया को नदर्न अफ्रीका से, यूरोप के पार्ट से ये कनेक्ट करता था जो सिल्क रूट था। तो इस कारण से बहुत, इसी के थ्रू अगर तुम लोग देखोगे तो बिहार के अंदर जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, बहुत अच्छी स्टोरी, अगर पढ़ना है आराम से तुम लोग मतलब पता चलेगा, तो बख्तियार खिलजी ने कैसे इन्वेड करा था, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वहां पर जैसे अगर मैं वो जो पर्टिकुलर, तो उस प्लेस की बात करूं, ठीक है, बिहार के अंदर जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पर बहुत खजाना ऐसा बोलता है कि जब उसे जलाए गए थे, वहाँ की जो किताबें कॉपियाँ थी, जो उनके ग्रंथ थे या फिर जो भी डिटेल्स उन्होंने सहेज के रखी थी, ठीक है, तो वो जब जलाए तो 3 महीने तक तो उसकी आग ही जलती रही थी, ठीक है, मतलब इतना समय लगा था आग को बुझने में और इतना सब कुछ करने में। तो सोचो कितना ज्यादा नॉलेज होगा वहां पर। तो ये यहाँ पर भी इतना सारा नॉलेज क्यों था, बिकॉज यहाँ पर ग्रेटेस्ट मॉन्क्स जो थे, ठीक है, जितने लोग एजुकेशन से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर शिक्षा का आदान प्रदान किया जाता था। अब चूंकि ये प्लेस ऐसी थी जहां पर शिक्षा का आदान प्रदान हो ही रहा है, और ये इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली इंडिया, ठीक है, ये सिल्क रूट पे था, इसी कारण से यूरोप के कुछ लोग भी हमारे यहाँ पर आके सीख पा रहे थे, चाइना से लोग आ पा रहे थे, अफ्रीका से लोग आ रहे थे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ठीक है, अरबिक कंट्रीज, मतलब हर जगह से लोग यहाँ पर आके पढ़ पा रहे थे। तो यानी ऐसा नहीं हुआ कि सिल्क रूट का मदद सिर्फ तुम लोग को ट्रेड करने में मिला, ट्रेड करने में तो बहुत बेनिफिट मिला ही मिला, लेकिन यहाँ पर लोगों के स्पिरिचुअल बिलीव्स जो थे, उन्होंने बताया ना, हम लोगों ने पढ़ा था, तो उनकी जो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन होता है उसके लिए भी मिला, एजुकेशन के लिए भी मिला। तो इसे बहुत सारे पार्ट्स के लिए पूरा इतना कॉमनली ट्रेड जो रूट था ये बहुत कॉमन माना जाता था और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, ठीक है। उन्होंने बताया कि इसके थ्रू उन्होंने क्या करा, इसी रूट के थ्रू देखो उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किल, जैसे मैं बता रहा था कि सिल्क ट्रेवल होता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिल्क
कि तुम ट्रेवल कर सिल्क से बने हुए गुड्स को या इसी को ट्रेवल कर रहे हो, बहुत सारी चीज भी यहाँ से ट्रेड होती थी और यहाँ से जाती थी। जैसे उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, ठीक है, गुड्स का भी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिलता था, क्योंकि एक यही पर्टिकुलर पार्ट था जो कि कनेक्ट करता था एक नेशन को दूसरे नेशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इन रिटर्न देखो ये भी चीज बताता हूं। हाँ, अब ये तो हम लोगों ने सर क्योंकि उस वक्त करेंसी थी, इन रिटर्न क्या क्या चीजें होती थी वो मतलब जैसे उन्होंने बताया कि यहां से उन्होंने लोकेशन बताई कि फ्रॉम इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया से जाता था, और उधर से भी हमारे पास क्या क्या आता था, ये भी चीज और दूसरी जगह जाती होगी, सब पूरा ट्रेड होता था। और इन रिटर्न प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, फ्लोट फ्रॉम यूरोप टू एशिया। एक्चुअल में क्या होता था, जैसे समझना कि जो यूरोप है, ठीक है, ये बहुत वेल्दीएस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर माना जाता था कि यूरोप के पास बहुत पैसा है। तो चूंकि यूरोप में सारी चीजें देखने को मिलती थी, ठीक है, तो यूरोप में ऐसा बोलते थे कि बहुत पैसा है। तो यूरोप से क्या होता था, लोगों यहां से सामान खरीदते थे, ट्रेड होती थी, तो यूरोप से दूसरे पार्ट्स में भी जाया जाता था। यूरोप से अभी पढ़ेंगे अपना, आगे और डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने बताया कि ये चीजें फ्रॉम यूरोप टू एशिया फ्लो हुई ऑलरेडी। मतलब ऐसा तो था ही नहीं कि एशिया एक पैसे वाला देश नहीं था, वेल्दीएस्ट नहीं था। एशिया और इंडिया भी, मतलब अगर हम लोग 14-15 सेंचुरी तक की बात करें तो एशिया, इंडिया भी एक अच्छा खासा डेवलप्ड नेशन हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। इसी कारण तो इंडिया को इतनी बार इन्वेड किया गया, ठीक है, अलग अलग टर्किश रूलर्स ने कभी इन्वेड करा, पोर्चुगीज ने कभी हमारे इंडिया के अंदर अटैक करा, तो ऐसे अलग अलग लोगों ने क्यों अटैक करा, तो उसका रीजन ये कि हम लोग बहुत वेल्दीएस्ट हुआ करते थे उस टाइम पे। आगे बात करते हैं, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। मतलब क्या बोला कि सर ट्रेड हो रहा है ये तो ठीक है, ट्रेड के साथ कल्चर भी क्या होता है, ट्रेवल होता है हैंड इन हैंड। अब जैसे समझना, जैसे एक बहुत कॉमन, मैंने बहुत अच्छा फोटोग्राफ तुम लोगों के लिए रखा है कि ये सीख है हम लोग के लिए कि करंटली जैसे जो हम लोग का इंडियन कल्चर है, ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इंडियन कल्चर को क्या किया जा रहा है, अडाप्ट किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे तुम सर्च करोगे तो नाउ भाई मैरिजेस इंडियन स्टाइल के अंदर की जा रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग मॉन्कहुड को अपना रहे हैं। तो इट्स लाइक क्या हुआ कि ये ऐसा नहीं कि भाई ये उनके कल्चर में नहीं है, उनका कल्चर कुछ अलग है, ठीक है, उनका रिलीजन कुछ और है, लेकिन चूंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इस कारण से कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इन लोग के थॉट्स भी, इन लोग के आइडियाज भी क्या हुए हैं, ट्रेवल हुए। अब जब इनके थॉट्स हुए, इनके आइडियाज ट्रेवल हुए, तो लोगों ने कल्चर भी क्या करने लगे, एक दूसरे समझने लगे, यार भाई साहब यार अच्छा ये कल्चर तो इतना साउंड होता है, इसमें तो ये अच्छी चीजें हैं, इनके रिलीजन में ये इतने अच्छे फायदे वाली बात है। तो लोगों ने क्या करा, जो लोगों के आइडियाज थे उसको अडेप्ट करा और सर्वाइव ग्रो करने लगे। ठीक है, तो यही पार्ट इन्होंने बताया। ऐसे ही उस टाइम पे भी क्या हुआ, उस टाइम पे भी जो अगर इस्लामिक अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो इस्लामिक फॉलोवर्स उन्होंने क्या करा, अपने धर्म का प्रमोशन करा। ठीक है, बुद्धिज्म, जो लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं तो उनके प्रिस्ट ने तो बुद्धिज्म को प्रमोट करा। ऐसे डिफरेंट जो क्रिश्चियनिटी को करते थे, तो ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी प्रमोट हुआ। तो इस तरीके से अपने अपने रूल जो क्या कह सकते हैं रिलीजन थे, धर्म थे, वो भी उनके जो कल्चर्स थे, उनके जो आइडियाज थे, उनके जो बिलीव्स थे, वो भी क्या हुए, ट्रेवल हुए। क्योंकि देखना समझना, अगर ट्रेड हुआ है, तो मैंने यही बात पहले भी बताई, ट्रेड हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो जाएगा। गुड एक्चुअल तो ट्रेड का मतलब यही है कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना। बट अगर थोड़ी और दूर बड़ी पिक्चर देखो तो गुड्स एंड सर्विसेज का जब ट्रांसपोर्ट होगा तो लोग भी क्या करेंगे, इनके साथ जाएंगे और वहां पर चीजें देखेंगे और हो सकता है उन्हें अडेप्ट कर लें, वहीं रह जाए। तो ये इस तरीके से क्या होता था, ये चीज होती थी। जैसे उन्होंने बताया कि बुद्धिज्म था वो इमर्ज हुआ, बुद्धिज्म इमर्ज एज अ फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन दी सेवरल डायरेक्शन थ्रू दी अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द सिल्क रूट्स। अब देखो सिल्क रूट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रहा था, इंडिया से ये देखो ये पार्ट है, ये जो इंडिया का हुआ, यहां सिल्क रूट, और यहां से वो इंडिया के अंदर तो फैला ही फैला, बट यहां से वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स के अंदर, ये चाइना के अंदर गया, ये अलग लग गया, ठीक है, तो अलग अफगान में गया, और यूरोप तो अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या हुआ, ये फैलता गया। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि यार भैया एक रिलीजन भी सिल्क रूट के थ्रू क्या हुआ है, और जो है ट्रेवल कर रहा है, उनके आइडियाज, उनके जो बिलीव्स हैं वो ट्रेवल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखो अभी जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिर्फ
एक सीक्वेंस में चलो, हम लोगों ने ट्रेड बोला सर, ट्रेड हो गया, ट्रेड के साथ साथ क्या हुआ वहां सर, लोग ट्रेवल हुए, लोग ट्रेवल हुए तो उनके बिलीव्स ट्रेवल हुए, इनके कल्चर ट्रेवल हुए, ठीक है। जब कल्चर ट्रेवल हुए, बिलीव ट्रेवल हुए, तो ये लोग भाई, अब जब इंसान ऑटोमेटिकली, जब इंसान ट्रेवल हो रहा है तो उसके साथ कुछ खाने को भी लेकर जाएगा। तो उन्होंने बताया कि उसके साथ फूड भी ट्रेवल हुआ। अब सर यार ये फूड कैसे ट्रेवल हुआ और ये फूड प्रमोट ही कैसे हो गया, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया कि फूड ट्रेवल्स में स्पेगेटी एंड पोटैटो। अब ये सर स्पेगेटी क्या होता है, ठीक है, तो ये एक प्रकार का ऐसे समझना कि नूडल्स होता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स ने क्या करा, बहुत क्रॉप्स भी नई नई तरीके से, हमारे हर कंट्री के अंदर ये चीजें देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता क्या था, सब अलग अलग जगह से होती थी और ये कहीं और जाके बस गई। जैसे उन्होंने बताया कि इट इज बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल्ड, जो वेस्टर्न कंट्रीज में गया तो नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम दी चाइना और उसको वहां पर स्पेगेटी बोलने लग गया, ठीक है। चाइना से नूडल्स गया वेस्टर्न कंट्रीज में और वहां पर उसका नाम क्या रख दिया, स्पेगेटी रख दिया। तो इस तरीके से ये चीजें ट्रेवल हुई। और बहुत सारे कॉमन फूड्स भी, जैसे उन्होंने बताया जैसे पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिली, स्वीट पोटैटोज, ठीक है, एंड सो ऑन, जो कि हम लोग को पता भी नहीं था उस वक्त, पता भी नहीं, और हमको आज भी, अब हम लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, पता चलता है अच्छा ये तो उस पर्टिकुलर पार्ट का था। तो उन्होंने बताया कि ऑन सो ऑन वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर्स टिल अंटिल अबाउट 5 सेंचुरीज अगो, मतलब 5 सेंचुरीज के पहले तक भी इतना नहीं पता था हम लोग को। तो ये इतना ज्यादा क्या हुआ, ट्रेवल हुआ। अब जब फूड ट्रेवल हुआ तो उसके साथ परेशानी आई। अब सर फूड के साथ आप क्या परेशानी बोल रहे हो, फूड के साथ कैसी परेशानी होगी, अब समझना फूड के साथ बीमारियां प्रमोट होती है। अब सर ये क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा ना। देखो क्या हुआ, जब फूड ट्रेवल हो रहा है, अब जैसे फूड ट्रेवल हुआ तब मान लो जैसे पोटैटो है, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने पोटैटो का देखा, तो जब पोटैटोज ट्रेवल हुए तो लोगों ने देखा अरे यार ये तो बढ़िया चीज है यार, इसके तो बहुत ही सारी चीजें, मतलब हर पोटैटो तो एक नंबर चीज है, हर जगह तुम लोग आलू लगा दोगे, ठीक है, तुम सब्जी के साथ लगा दो, तुम उसको ब्रेड बना लो, मतलब सैंडविच बना लो, क्या नहीं बन सकता आलू, तो आलू इस भाई किंग अपना। तो आलू जब लोगों को पता चला और सस्ता अलग, तो यार बहुत सारे लोगों का तो ये ऐसा बन गया था कि जो, अगर हम लोग बात करें जो गरीब लोग हैं या पुअर लोग हैं, उन लोग के लिए तो एक बेसिक उनका फूड बन गया था, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे थे, कि यार नहीं यार भैया ये पोटैटो इज बढ़िया चीज। लेकिन क्या हुआ, और पोटैटो के कारण अब लोगों ने पोटैटो की खेती करने लगे, बहुत चीज बढ़ी। एक बार क्या हुआ भाई, बीमारी पड़ी। बीमारी पड़ने के चक्कर में क्या हुआ, जैसे बीमारी पड़ी, अब जितने लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट थे सब गए, क्योंकि उसकी शॉर्टेज देखने लगी, बीमार होने लगे, तो ये एक डेथ का कारण भी बना। अभी जरा समझते हैं आगे दीज फूड। और ऐसा नहीं कि इन्होंने बताया कि दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका। भाई अमेरिका से, यूरोप से जब इन्होंने बताया, तो ऐसा हुआ कि भाई जो ये ट्रेवलर्स थे, इन्होंने क्या करा यार भाई, उनकी जो जिज्ञासा बढ़ी कि यार ऐसी कोई चीज, उन लोगों ने क्या कहा, तो पुरानी हिस्ट्रीज के अंदर सुना रहता था कि यार एक ऐसी कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ वो सोना गड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो ढूंढने निकलते थे कि ये सोना वाली कहाँ है, उन्होंने निकाला समुद्र के अंदर और ढूंढने लगे। अब जब वो ढूंढने लगते थे तो वो लोग कुछ और ढूंढ लिया। अब जब वहां ढूंढा उन्होंने तो उनको वहां कहीं सोने के साथ साथ कुछ और चीजें मिल रही है, तो वो उस तरीके से इन्होंने क्या करा, डिस्कवर करा फूड को, क्रॉपिंग पैटर्न को, और उस तरीके से लोग आगे बढ़े। So that's it for this video. We'll continue in the next part.